हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ सेल के ऊपर जो है नोजल का मार्किंग कैसे करेंगे। मतलब आपको सेल दे दिया गया है, उसके ऊपर आप ओरिएंटेशन मार्किंग कैसे करेंगे। जैसे कि ओरिएंटेशन में आ जाता है आपका नोजल वगैरह होता है, सेंटर लाइन होता है मेन, उसके बाद जो भी लिफ्टिंग हुक्स वगैरह होते हैं उसका मार्किंग होता है, ओरिएंटेशन बोलते हैं उसको। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सेल रोलिंग होने के बाद जो है उसका लॉन्गसिंग जो वगैरह होता है वो वेल्डिंग होता है। वो वेल्डिंग होने के बाद जो है इसका सर्विसिंग, जितने भी सेल है, मान लीजिए कि इस जॉब में अगर 3 सेल में एक जॉब बनता है तो तीनों सेल का ज्वाइंट हो जाएगा सर्विसिंग। उसके बाद उसका वेल्डिंग वगैरह होने के बाद उस पर जो है नोजल वगैरह का मार्किंग करना पड़ता है, ठीक है। और वो मार्किंग करने के पहले सेल को वाटर लेवल से ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब ओरिएंटेशन मार्किंग करते हैं। जो उसका मेन डिग्री होता है 0, 90, 180, 270, इन चारों डिग्रियों को जो है वाटर लेवल द्वारा मार्किंग किया जाता है, ताकि अगर आप वाटर लेवल से भी चेक करें तो बराबर आए। तो वाटर लेवल कैसे करते हैं इसका तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया है। आज की वीडियो में मैं सीधा बताने वाला हूँ कि नोजल का मार्किंग कैसे करते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पे आपको ये 4 बड़े नोजल दिख रहे होंगे। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये मेन सेल के ऊपर 4 नोजल यहाँ पे दिख रहे हैं इस साइड में। अगर आप इसका नाम देखेंगे तो यहाँ पे N1A, N2A, यहाँ पे एक ही जगह पे 2 नोजल दिया है। मतलब एक नोजल यहाँ पे है और एक नोजल उसके साइड में हो सकता है। इसको हम देखेंगे जहाँ पे इसका व्यू दिया है, जहाँ से ओरिएंटेशन देखते हैं कि ये नोजल कौन सी डिग्री पे है, वहाँ पे देखने पे मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद इसके आगे देखते हैं ये नोजल है, यहाँ पर भी 2 नोजल है, यानी कि एक यहाँ पे है और शायद उसके एक साइड में होगा, और एक यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी देखिए 2 नोजल है और यहाँ पर भी 2 नोजल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऊपर में नोजल दिख रहा है, तो यहाँ पर भी इसका नाम दिया हुआ है N6, यानी कि एक ही नोजल है ऊपर में। इसको डिग्री में देखेंगे आप तो मालूम पड़ेगा कौन सी डिग्री में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे भी एक नोजल दिख रहा है N7, तो इसको भी जो है ओरिएंटेशन जहाँ पे दिखा रहता है, दिया रहता है व्यू कहाँ से देखना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कौन सा नोजल किस डिग्री में है, ठीक है। तो अभी नोजल का मार्किंग करना है तो सबसे पहले तो आप एलिवेशन देखेंगे कि एलिवेशन दिया कहाँ से है। जैसे कि इस नोजल का देखिए एलिवेशन यहाँ पे दे दिया है, ऊपर में दिया है 785, ठीक है। अब ये 785 कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है, ये फेस से। अभी इसको डिटेल में देखने के लिए आपको डिटेल देखना पड़ेगा कि इसका जो बोल्टिंग फेस है वहाँ से एलिवेशन दिया है या जहाँ पे गैस्केट लगेगा वहाँ पे दिया है, वहाँ से दिया है। तो ये तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। उसके बाद इसका डिग्री देखना पड़ेगा, डिग्री किस डिग्री में ये नोजल है। अभी चलिए देखते हैं इसका डिग्री। तो जैसे देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया व्यू फ्रॉम एक्स मेन सेल, यानी कि एक साइड में दिया रहता है कि इस साइड से जो है व्यू को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्चुअली दिया नहीं है, लेकिन वो मिसिंग हो गया है, तो व्यू इस साइड से ही देखना है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 ओरिएंटेशन। एक तो है व्यू फ्रॉम एक्स LH चैनल साइड, LH मतलब लेफ्ट हैंड चैनल साइड। तो यहाँ पे ये जो पीस लगा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा सेल है, फिर डिश है, उसके बाद एक फ्लांच यहाँ पे भी देखिए, तो इसको जो बोलते हैं चैनल सेल हो गया। तो चैनल सेल में जितने भी नोजल वगैरह हैं वो इसमें दिख रहे हैं, और ये जो मेन सेल है यहाँ से इस फ्लांच से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस डिश के ज्वाइंट तक, इसमें जितने भी आइटम लगे हैं कौन सी डिग्री पे क्या है वो इसमें दिखेगा। तो अभी देखिए जो नोजल दिख रहे थे आपको बड़े बड़े, वो तो 4 जो है 90 डिग्री पे हैं और 4 270 डिग्री पे हैं। अभी इसको देखेंगे तो आप N1A, N1B, N1C और N1D। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस साइड में N2A, N2B, N2C, N2D, ये 4 इस साइड में है। अभी आपने वाटर लेवल से जो है मार्किंग कर लिया है। उसके बाद 4 नोजल आपको इस साइड में मार्किंग करना है और 4 इस साइड में, और 2 नोजल देखिए आप ऊपर है, N5A और N6, ये 2 नोजल ऊपर है। तो N5A कहाँ है, N6 कहाँ है, N6 कहाँ है, ये आपको एलिवेशन यहाँ से देखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है। तो सेल पे जो है टेप से पकड़ के आपको पाटा वगैरह जो भी आपके पास होगा वहाँ से टेप से पकड़ के इतना डिस्टेंस मार लेना है, और डिग्री मारने के बाद उस डिग्री पे आपको कंपास के द्वारा, या आपको थोड़ा बहुत टेपर आएगा तो उसका अगर आपको नोजल मार्किंग करने आता है तो उस तरह से इसे डिवाइडर से घुमा के मार्किंग करते हैं, ठीक है। और ये बड़ा साइज का नोजल है, तो ऐसे अगर आप स्ट्रेट में देखेंगे, मतलब ये ऊपर से देखिए, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये सीधा मिलेगा, और ये जो कर्वेचर आएगा इसका यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा मिलेगा। तो इस हिसाब से इसका मार्किंग किया जाता है। तो नोजल का मार्किंग इस हिसाब से करते हैं। उसके बाद
कौन सा नोजल कितने साइज का है उसको देखने के लिए आपको नोजल डेटा में जाना पड़ेगा। ठीक है, नोजल डाटा ड्राइंग में दिया रहता है। अभी नोजल डाटा देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है N1A, इसका नाम भी दिया रहेगा, जितने भी नोजल हैं नंबर और नाम, और प्लस क्वांटिटी उसका दिया रहेगा, कितना क्वांटिटी है, और उसका साइज दिया रहेगा कि उसका साइज क्या है। ये यहाँ पे देखिए 850 यानी कि 850 NB दिया हुआ है। NB मतलब नॉमिनल बोर हो गया। ठीक है, 850 NB का है, 850 नॉमिनल बोर इसका है। और यही यहाँ पे अगर NPS देता तो वो इंच देता कि इतने इंच का नोजल यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप 850 NB देखेंगे तो मतलब कितने इंच का नोजल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 NB में 4 इंच हो गया। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 850 NB का कितना इंच का नोजल होगा। और यहाँ पे जो उसका पाइप है वो रोल करके बनाना है प्लेट से, 10 mm थिकनेस है, और नोजल का जो कैटेगरी है वो WNRF है। इस तरह से इसका डिटेल यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा नोजल कितने साइज का है। उसके बाद एलिवेशन तो आपको यहाँ से देखने से मिल जाएगा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि व्यू फ्रॉम एक्स इस तरह से दिया रहता है ओरिएंटेशन कि कितना डिग्री पे कौन सा नोजल लगाना है। अभी इसका एक और मेन चीज़ आपको बता दूं, इसका जो एलिवेशन है वो कहाँ से दिया है, इसके लिए आपको एक बार नोट्स पे जरूर नज़र डाल लेनी चाहिए, नोट्स पे, या फिर इसके डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि डिटेल में कुछ है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों नोट्स एक्चुअली मेरे पास इस ड्राइंग में है नहीं, और उसमें जो था नोट्स उसमें दिया था कि ऑल एलिवेशन गिवन फ्रॉम बोल्टिंग फेस। ठीक है, तो ये देखिए बोल्टिंग फेस ऑफ बॉडी फ्लांच। तो ये जो हो गया, ये मेन सेल में जो फ्लांच लगा था वो फ्लांच यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। उसका जो बोल्टिंग फेस है यानी कि ये वाला फेस, यहाँ से जो है एलिवेशन लेना है नोजल का। जितने भी नोजल वगैरह हैं, हुक वगैरह हैं, जितने भी आइटम लगते हैं सेल के ऊपर, वो सारे जो है बोल्टिंग फेस से लेने हैं। और अगर आप डिटेल में देखेंगे, जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ आपको डिटेल, वहाँ डिटेल में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि रेफरेंस लाइन ये है, यानी कि जो भी आपको काम करना है, एलिवेशन वगैरह देखना है, वो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो वो तो आपका मतलब बॉडी फ्लांच का ये हो गया डिटेल। और यहाँ पे ये ट्यूब सीट है, बीच में ट्यूब सीट आएगा, उसके बाद गैस्केट आएगा, और जो चैनल सेल मैंने बताया था ये चैनल सेल का फ्लांच हो गया। और चैनल सेल में जितने भी नोजल्स वगैरह आ रहे हैं उसका जो एलिवेशन है वो देखिए यहाँ से दिया हुआ है, इसका भी जो है बोल्टिंग फेस से रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रेफरेंस लाइन ये है। तो जितने भी एलिवेशन वगैरह आपको लेने हैं नोजल का मार्किंग करने के लिए, वो आपको फ्लांच के इस फेस से लेना है। ठीक है, और अगर आपको सेल में ये फ्लांच नहीं लगा हुआ है तो इसका जितना भी ये साइज है, इतना आपको माइनस करने के बाद सेल के डायरेक्ट सेल के साइज से आप मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर फ्लांच नहीं लगा है तो आप उसमें 221 माइनस कीजिए और फिर सेल से पकड़ के नोजल का मार्किंग कर लीजिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। नोजल के मतलब सेल के ऊपर नोजल का ओरिएंटेशन कैसे देखते हैं, कैसे मार्किंग करते हैं, इसके ऊपर ही वीडियो बनाया हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी मिलता हूं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।